chapter is what transition and inner transition element. Transition element means what d block element and inner transition element means lanthanide and actinide. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को वो कर लो आप. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड टेल मी रीजन ऑफ कलर वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. देखो ये जो है एटॉमिक एंड आयोनिक एटॉमिक प्रॉपर्टी, ट्रेड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. 3D के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे. सो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट. वाई? बिकॉज electrons are add into the same shell. Okay, so because of this reason effective nuclear charges increases and we can say from left to right atomic radius is decreases. Okay, next thing is what? Ionization enthalpy. So first thing is what you have to know, what is ionization enthalpy. Ionization means what? Removal of electron from outermost shell of the atom. Okay, that is called as ionization enthalpy. So देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है. थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एटॉमिक शेल से बहुत बड़ा टास्क रहता है, मैक्सिमम एनर्जी लगती है. ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ओके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज व्हाट? ऑब्वियसली इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस. सो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ओके टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर. सो मेटेलिक कैरेक्टर में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द मेल्टिंग पॉइंट ओके डिक्रीजेस ग्रेजुअली ओके आफ्टर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है मैग्नेटिक? देखो पैरामैग्नेटिक है बिहेवियर, देन डायमैग्नेटिक बिहेवियर एंड फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है. ओके, सो मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा मतलब क्या रहेगा आप लोगों को पता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा एक्सप्लेनेशन है. लुक एट हियर. When magnetic field is applied, okay, substance which attracted towards magnetic field, okay, substance which are attracted towards magnetic field is called as para. उसमें unpaired electron है and because of unpaired electron that particular element is attracted towards magnetic field called as paramagnetic. Okay, those elements which are repelled by magnetic field called as diamagnetic substance, and some substances are attracted very strongly towards magnetic field okay called as ferromagnetic. Okay, color of d orbital d block element okay d metals. Okay, color of 3D transition metal is due to unpaired electron. This is due to unpaired electron. unpaired electron देखो जितना ज़्यादा रहेगा उतना डार्क कलर आएगा. पेयर्ड है, देयर इज 0 unpaired electron okay, or we can say there is absence of unpaired electron, so that particular element is what? Colorless in nature. ये सारी केमिकल रिएक्शंस कर लेना जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मेटलर्जी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेना. ये आपको डिफिकल्ट लगता है ना पूरा एक्सप्लेनेशन, तो आपने ये भी अच्छे से किया तो भी चलेगा. Next is what? Inner transition element or called as F block element. So properties of F block. The next is what? Lanthanoid okay and actinoid. So lanthanide contraction means what? Okay, so for example हाइड्रोजन हमने कंपेयर किया, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन. तो साइज किसका बड़ा रहेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का साइज बड़ा है. वाई? ऑक्सीजन इज मच मोर लार्जर देन हाइड्रोजन because of number of electron. As the number of electrons are increases, size of that particular element is also increases. पता है हम लोगों को. लेकिन in case of lanthanide number of electrons are increases but still size of that particular element is decreases. अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है तो साइज ऑब्वियसली इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. इन केस ऑफ लैंथेनाइड देयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द साइज and this is called as lanthanide contraction. Contraction means what? Shrink होना, कम होना. Okay, so lanthanide contraction is due to what? Due to first thing is what? क्या रहेगा उसमें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. lanthanide contraction means what? You have to know first thing is what? Meaning of lanthanide contraction. कंटिन्यू क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है. ओके,
क्या वो विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन दिस, क्या रहेगा फर्स्ट, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, सेकेंड फैक्टर रहेगा obviously shielding effect. Okay, there is no shielding effect and effective nuclear charge is increases, and because of all both reasons lanthanide is what, lanthanide contraction is takes place. Look at this lanthanide contraction. Just read the similarities and difference between lanthanide and actinide. ये आप लोग एक बार कर लेना, ये अपने चार्ट कर दिया तो भी बहुत इजी होगा. ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. देखो ट्रांस यूरेनियम मीन्स व्हाट, देखो ट्रांस यूरेनियम मतलब क्या है. ओके, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 92 कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम. यूरेनियम के बाद के सारे एलिमेंट्स ओके कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांस यूरेनियम. देखो यूरेनियम में क्या है, मतलब जो एक्टिनाइड सीरीज है उसमें सिर्फ यूरेनियम इज व्हाट नेचुरली ऑकरिंग element, and rest of all elements are what, man made, they are artificial. And in case of lanthanoid or lanthanum, okay, all elements are naturally occurring. This PM, okay, promethium is only what, man made, but rest of all are what, naturally occurring. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 में क्या करोगे आप, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना जो आपको लगे. ओके, इसमें क्या रहेगा, ग्रुप 16 मतलब क्या रहेगा इसमें, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सीरीज. नेक्स्ट इज व्हाट 17 मीन्स व्हाट, हैलोजन सीरीज, एंड 18 मीन्स व्हाट, नोबेल गैस सीरीज. तो एक बार इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल ट्रेंड अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स. तो देखो बहुत इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चंस है. सो जस्ट परफॉर्म दैट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मीनिंग ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, ये भी रिपीट हुआ है. एक्सप्लेन ग्राफिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. ओके, ये देखो इसमें कुछ भी मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है ना आप इजीली कर पाओगे. देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड यहाँ पे क्या है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये इन एब्सेंस ऑफ, जो बड़ा वाला है ना दैट इज इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा ना तो उसमें कैटलिस्ट ऑब्वियसली नहीं यूज़ होगा. कैटलिस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग कैटलिस्ट तो वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ये डोम जितना लो रहेगा ना उतना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यूज़ ऑफ कैटलिस्ट. रिलेटेड विथ टेम्परेचर भी दिया है, सेम है. सो परफॉर्म दिस, ये आप लोगों को अच्छे से करना है. सो Arrhenius इक्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन Arrhenius इक्वेशन अच्छे से, R मीन्स वॉट, T मीन्स वॉट, ओके, A मीन्स वॉट, K मीन्स वॉट, ये आपको लोगों को अच्छे से करना है. देखो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये इक्वेशन मिला. यही इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, देखो हम T1 एंड T2 फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना. नाउ कोलिजन थियोरी मीन्स व्हाट, कोलिजन थियोरी मीन्स व्हाट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विथ ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन product is formed. Okay, so for that collision we require some amount of kinetic energy. That energy is called as activation energy. Activation energy मतलब क्या, when reactants are react with each other. Okay, suppose that reactant are present in gaseous form. Okay, so some amount of energy is required to movement of that molecules, we can say movement of that molecules. So that specific energy is called as activation energy. That energy is in the form of kinetic energy. देखो ना, कोई भी molecules है वो एक दूसरे से टकराएंगे तब जाके product form होगा. Okay, so the movement of molecule is what, that is nothing due to what, kinetic energy and collision between reactant molecules. Okay, that theory is called as collision theory, and because of collision there is what, formation of product.
लुक एट दिस एग्जाम्पल। देखो ये डिफरेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। एक बार रीड कर लेना अच्छे से समझ के। वी कैन से ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी नियर अबाउट सेम देखा जाए तो, बट यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलरिटीज और थियोरेटिकल पार्ट रहता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल पार्ट। सो जस्ट डू दिस। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी आप लोगों को अच्छे से करना है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या पता होना चाहिए। इफ ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, सो वी कैन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड देयर इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मैक्सिमम मतलब इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन फिर भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी रहता है। व्हेन थ्री मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लुक एट हियर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, दिस इज व्हाट एग्जाम्पल। देखो क्या है, this reactant molecule, okay, when react with water, okay, this reactant molecule when react with water, there is what formation of product। क्या है यहाँ पे, एसिटिक एसिड हो रहा है फॉर्म एंड इथेनॉल हो रहा है। देखो प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, वी आर जस्ट फोकस ऑन द रिएक्टेंट। सो हियर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व, ओके, सो हमने उसको कांस्टेंट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे क्या है, टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, और या फिर हमने जो अभी तक पढ़ा कि टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट के ऊपर रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट इज व्हाट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट, बट हियर वी आर यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन एक्सेस। तो यहाँ पे क्या लिया, वो कांस्टेंट लिया है, देखो। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन फर्स्ट रिएक्टेंट ओनली, the rate of reaction is only depend on first reactant. That's why this reaction is called a pseudo first order, pseudo first order reaction. Okay, pseudo first order reaction में क्या है, according to नॉर्मल हमारा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था, बट ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये डिफरेंस है, समझ के लिखो तो आपको अच्छे से लिखने को आएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, विच इंडिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट, ओके, कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको सारा करना है, लेकिन यहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो दिया है मैंने, ओके। सो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल, ओके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट इज व्हाट, ये लीड स्टोरेज, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन मैंने दिया नहीं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन लीड स्टोरेज, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया ना, अच्छे से आपको आएगा। ड्राई सेल, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सेल यूज़ होता है, दैट इज़ ड्राई सेल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड में वर्किंग दिया है, तो अच्छे से कर लो ये। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इसका कंस्ट्रक्शन है एंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटल। So this is also very important, this is net reaction। so ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सो क्या है ये लॉ, देखो ये नाम बड़ा है तो डर मत जाना, बहुत ईजी है इसका मीनिंग। क्या है, द लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन, ओके, एंड कंट्रीब्यूट टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन electrolyte, okay, irrespective of the nature of other ion to which it is associated। मतलब क्या, एकदम सिंपल है। क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल दिस क्या है, KCl, ओके। सो वेन एवर KCl, ओके, इट डिजॉल्व इनटू द वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत बहुत वाटर डाल दिया है उसमें, ओके। सो देयर इज व्हाट, ऑब्वियसली डिसोसिएशन ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आयन, and K plus ion and Cl minus each and every ion, मतलब positive cation and negative anion contribute its own molar conductivity into the solution which is independent on each every, देखो which independent on each other, मतलब क्या रहेगा, देखो K plus when KCl dissolve into the water there is what formation of K plus and Cl minus, is that clear, okay। K plus फॉर्म हो गया, Cl माइनस फॉर्म हो गया। अभी K plus क्या करेगा, वो वाटर में खुद का एक मोलर कंडक्टिविटी शो करेगा,
एंड Cl- भी क्या करेगा, एक मोलर कंडक्टिविटी देगा। एंड ये जो देने वाला है मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ये जो मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब K+ एक मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है तो वो ऑब्वियसली ये Cl के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो अच्छे से लॉ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। द लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स व्हाट, मेनी डाइल्यूशन, each and every ion migrate independently. Obviously first is what, dissociation will take place. After that there is what, migration of ions, cation and anions, and that ions contributes, okay, molar conductivity into that solution and which is independent on each other. बस that's it, इतना ही लिखना है। इसका ये फॉर्मूला है। इसका क्या एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आएगा। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एंड राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ। तो एप्लीकेशन में क्या लिखना है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोस्ट ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इजीली डिसोसिएट होगा, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन समवॉट डिफिकल्ट। एंड स्पेशली दिस लॉ इज यूज फॉर और यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे आप एप्लीकेशन में, व्हाट इज रोल और व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ, इट इज यूज टू कैलकुलेट molar conductivity of weak electrolyte. Okay,